हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल घर से तैयारी। आज के वीडियो में हम सितंबर महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इससे रिलेटेड जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि बाद में आप इसको रिवाइज कर सकें। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला देखते हैं हम, सांची बिकेम्स इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। सांची जो है इंडिया का पहला सोलर सिटी बन गया है। और इसको इनोग्रेट कौन किया? तो मध्य प्रदेश के जो CM हैं शिवराज सिंह चौहान, इसको इनोग्रेट किए। और ये जो सांची शहर है ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इंडिया का ये पहला सोलर सिटी हो गया है। अगला है आपका, एक शस्त्र रामानुजन प्राइज होता है। रामानुजन कौन थे? ये हमारे इंडिया के ही हैं और काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन थे। इनके नाम पे ये प्राइज होता है। तो 2023 का जो ये प्राइज है वो किसने जीता है? तो रुई जियांग झैंग, इसने जो है ये प्राइज जीता है 2023 का। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ही इज़ फ्रॉम चाइना, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है, उधमपुर कहाँ पे पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है और वो माटर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन इसका नाम हो गया है। और ये जो कैप्टन है तुषार महाजन, तो जम्मू कश्मीर में 2016 में जो अटैक हुआ था ना, उसमें ये शहीद हो गए थे। तो उन्हीं के नाम पे उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है। अगला है आपका, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट होता है जिसे अस्पा हम कहते हैं शॉर्ट में। और ये जो है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। यानी कि ऑलरेडी वहाँ पे ये अप्सा जो है लगा हुआ था, लेकिन अभी उसको एक्सटेंड किया गया है। और ये जो अस्पा है ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो 1958 में जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसका एम क्या था? तो इसका एम ये था कि इंडियन आर्म फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर इसमें दिए गए हैं, जिससे कि जो डिस्टर्ब रीजन है ना, जहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही है, वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को ये मेंटेन करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इनको स्पेशल पावर दी जाती है वहाँ पे। और हमारे देश में अस्पा जो है कौन कौन से स्टेट में लगे हुए हैं? तो वो है नागालैंड, मणिपुर, आसाम, J&K और अरुणाचल प्रदेश। ये जगह पे अस्पा जो है लगा हुआ है हमारे कंट्री में। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला फ्यूल सेल बस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये इनिशिएटिव इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के द्वारा लिया गया है। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ? तो ये न्यू दिल्ली से लॉन्च हुआ। और जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने जो है इसे लॉन्च किया, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये हरदीप सिंह पुरी हैं। और ये जो बस है ये है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो इसका मकसद यही है कि पोल्यूशन को कम किया जाए। अगला है आपका, ताइवान ने जो है हाईक्यून हाईक्यून नाम का एक सबमरीन बिल्ड किया है। और ये क्यों किया है? क्योंकि चाइनीज अटैक को काउंटर करने के लिए। चाइना जो है हमेशा अपना कब्जा जमाना चाहता है ताइवान पे। तो ताइवान उसके जो अटैक हैं उसको काउंटर कर सके, इसलिए इसने हाईक्यून नाम का एक सबमरीन जो है बिल्ड किया है। और ताइवान ने जो है अपने ही देश में ये सबमरीन हाईक्यून जो है बनाया है। और अभी जो है ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है? तो है साई इंग वेन। ये ताइवान के प्रेसिडेंट है। ये फीमेल है, ठीक ना, मेल नहीं है, ये फीमेल है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है पिक्चर में देखिए ये हाईक्यून सबमरीन है। अगला है आपका, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस जो है वो 5 कंट्री मिल के बनाए थे। कब? 1946 में। जिसमें कि USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्री थे। और ऐसा जो है इन्होंने क्यों किया था? ताकि ये पांचों कंट्री मिलके एक इंटेलिजेंस पे काम करे। और उस समय जो इनका थ्रेट था रसिया, सोवियत यूनियन जिसे कहते थे, उनको ये काउंटर कर सके। तो ये जो 5 कंट्री हैं ये मिलके इन्होंने फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस किया था उस समय, रसिया को काउंटर करने के लिए। बस इतना आप इसको ध्यान रखिए। और अभी जो है ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कनाडा जो है इंडिया पे ये आरोप लगा रहा है कि रॉ के एजेंट्स जो हैं वहाँ पे एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, उसको मार दिए हैं जाके कनाडा में।
तो इसीलिए जो है ये जो अभी अलायंस है फाइव आइज ये न्यूज़ में है। अब देखना ये है कि ये पांचों कंट्री मिलके क्या करते हैं। अगला है आपका इंडिया के जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर जाने जाते थे एम.एस. स्वामीनाथन, इनका अभी देहांत हो गया है। और इनका देहांत जो है वो 28 सितंबर को हुआ। और ये जाने जाते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। और ये 98 के एज में इनका देहांत हुआ है। अगला है आपका अजीत निनान। अजीत निनान कौन थे? तो ये काफ़ी मशहूर पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे। पॉलिटिकल कार्टून ये बनाते थे और काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। इनका देहांत हुआ है अभी रिसेंटली। तो ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अजीत निनान कौन थे। अगला है आपका इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 ऑर्गेनाइज्ड एट इंदौर इन मध्य प्रदेश। इंडिया का स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव हुआ 2023 और ये इंदौर में जो है ऑर्गेनाइज हुआ। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसमें जो है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है इसको इनोग्रेट की। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हुआ तो इसमें जो है कुछ अवार्ड्स भी दिए गए। तो अवार्ड किसके द्वारा दिए गए? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए। जिसमें बेस्ट सिटी अवार्ड किसे दिया गया? तो इंदौर को जो है बेस्ट सिटी अवार्ड दिया गया। बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे दिया गया? तो वो मध्य प्रदेश को दिया गया। और बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड किसे दिया गया? तो वो चंडीगढ़ को दिया गया। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो है एलिफेंट फेस्टिवल जो है मनाया गया। और कहाँ पे ये मनाया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ये एलिफेंट फेस्टिवल मनाया गया। और ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, एलिफेंट फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया गया और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो किस स्टेट में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है आपका परमिला मलिक बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ उड़ीसा असेंबली। परमिला मलिक जो है पहली वुमेन स्पीकर बनी है कहाँ की? उड़ीसा असेंबली की। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली वुमेन स्पीकर बनी है। और ये जो है पिक्चर में देखिए ये परमिला मलिक हैं। अगला है आपका इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? तो हैदराबाद का एक फर्म है ग्रीन रोबोटिक्स, जिन्होंने क्या किया है? पहला एआई पावर्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। और इसी एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम इन्होंने इंद्रजाल रखा है। और ये जो इंद्रजाल है इसका काम क्या रहेगा? तो ये इनमी के ड्रोन्स को, दुश्मन के ड्रोन्स को डिटेक्ट करेगा और उसको ये डिस्ट्रॉय भी कर देगा। और डिस्ट्रॉय कैसे करेगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी से, आरएफ से। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे डिफेंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 43rd एशियान समिट हुआ। और ये कहाँ पे हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में ये समिट हुआ। और आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ये इंडोनेशिया में हुआ। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है ये भी आपको जान लेना चाहिए। ये हैं जोको विडोडो, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में ही इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और पहले जो है एशियान में 10 कंट्रीज थे, लेकिन अभी जो है इसके मेंबर कंट्री 11 हो गए हैं। और 11वां कंट्री कौन है? ईस्ट टाइमोर जो है 11वां कंट्री है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इंडिया इसका मेंबर कंट्री है कि नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एशियान का इंडिया जो है वो मेंबर कंट्री है कि नहीं। अगला है 20th एशियान इंडिया समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट। ये भी जो है अभी रिसेंटली हुआ। और ये कहाँ पे हुआ? तो ये भी जकार्ता इंडोनेशिया में ही हुआ। और ये जो दोनों समिट हैं ये किसके द्वारा अटेंड किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये दोनों समिट अटेंड किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों समिट। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे ये हुआ है, क्वेश्चन यही पूछेगा कहाँ पे हेल्ड हुआ है। और ये भी पूछ सकता है कि किसने इसको अटेंड किया था। अगला है आपका इंडिया ड्रोन शक्ति 2023। तो ये कहाँ पे हुआ? तो ये जो है हिंडन गाजियाबाद में हुआ। और गाजियाबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और एयरफोर्स का बेस है हिंडन में, वहीं पे ये इंडियन ड्रोन शक्ति 2023 हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका एसबीआई लॉन्चेज नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, यानी कि एसबीआई ने नेशन का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये जो ट्रांजिट कार्ड है ये क्या होता है? तो देखिए, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड एम्स टू सिंप्लीफाई डिजिटल टिकट फेयर पेमेंट विद इन ए सिंगल कार्ड
फॉर वेरियस ट्रांसपोर्ट मोड इंक्लूडिंग मेट्रो, बसेज, वाटर फेरीज, पार्किंग एंड मोर। यानी कि जितने भी डिजिटल पेमेंट आप करते हैं ना अलग अलग टिकट के लिए, जैसे मेट्रो का, बस का, वाटर फेरीज, पार्किंग, और ये सारे एक ही कार्ड से आप कर सकेंगे। तो ये है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। तो एग्जाम में जो है सीधा आपसे ये पूछेगा कि कौन से बैंक ने इसको लॉन्च किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने किया है, आप इसको बस ध्यान रखिए। अगला है आपका वरुण 2023। वरुण क्या है? ये एक एक्सरसाइज है और ये बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। बाई का मतलब क्या होता है? टू, यानी दो कंट्रियों के बीच जो है ये नेवल एक्सरसाइज है। नेवी जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो दो कंट्री है वो इंडिया और फ्रांस है। और ये जो एक्सरसाइज है वरुण अभी हुआ और ये कहाँ पे हुआ? अरेबियन सी में हुआ। आगे देखते हैं हम। अब जो जीआई टैग मिले हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश के अत्र्यापुरम पोथारा कुलू, इसको जो है जीआई टैग मिला है। और ये होता क्या है? तो ये एक स्वीट है जो कि राइस और जैगरी से बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो मिठाई है ये देखिए इस पिक्चर में ये है, इस तरह ये दिखता है। अगला जो जीआई टैग है वो उड़ीसा का है और उड़ीसा के कोरापुट काला जीरा राइस को जो है जीआई टैग दिया गया है। और ये जो काला जीरा राइस है इसको प्रिंस ऑफ राइस भी कहा जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इस पिक्चर में देखिए ये काला जीरा राइस है, बिल्कुल जीरा टाइप लग रहा है ना ये। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग दिया गया है। और ये सलेम सागो क्या होता है? तो आपने साबूदाना देखा है, साबूदाना टाइप ही होता है। आप समझिए साबूदाना ही होता है, कुछ अलग होगा, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला है आपका इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया। और वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो गोवा में सेलिब्रेट किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, गोवा में हुआ है। और ये जो फेस्टिवल है ये क्यों सेलिब्रेट किया गया? तो ये इसलिए सेलिब्रेट किया गया कि जितने भी हिस्टोरिक लाइट हाउसेज हैं ना उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ट्रांसफॉर्म करना, उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। तो ये इस फेस्टिवल का मकसद था। अगला है आपका नागोर्नो काराबख कॉन्फ्लिक्ट। ये जो है अभी न्यूज़ में है ये कॉन्फ्लिक्ट। और ये किन दो देशों के बीच में ये लड़ाई है? तो ये है अर्मेनिया और अजरबैजान। इस पिक्चर में देखिए ये जो रेड दिख रहा है ना, रेड एरिया, ये है नारगोनो काराबख एरिया और यही इन दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। अगला है आपका अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया गया है। किसके द्वारा? जॉर्जिया के द्वारा। और जॉर्जिया कहाँ पे है? तो ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अक्टूबर को जॉर्जिया ने हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया है। अगला है आपका मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व जो है वो अभी बना है। उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये जो है रिजर्व कहाँ पे फैला हुआ है? तो ये सागर, दामोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के, वहाँ पे ये फैला हुआ है, ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये 7वां टाइगर रिजर्व है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला जो है आदि शंकराचार्य स्टैचू। आदि शंकराचार्य जो थे उनकी मूर्ति बनाई गई है और ये मूर्ति जो है 108 फीट ऊंची है और इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वननेस। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे बना है? तो ओमकारेश्वर एक जगह है खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये मूर्ति बना है। और ये जो आदि शंकराचार्य थे ये किसके डिवोटी थे? लॉर्ड शिवा के ये डिवोटी थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है जारी किया गया और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इंडिया का रैंक इसमें 40वां आया है। और टोटल कितने थे? 132 कंट्री में 40वां रैंक है इंडिया का। और रैंक 1 पे कौन है? तो रैंक 1 पे स्विट्जरलैंड है। ठीक, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंडिया का रैंक और रैंक 1। अगला है आपका पीएम मोदी अटेंड्स द इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हुआ न्यू दिल्ली में और पीएम मोदी ने इसको अटेंड किया। और इस बार का थीम क्या था इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस का? तो थीम था इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें जो है थीम भी ध्यान रखिएगा आप, कहाँ पे हुआ और पीएम मोदी ने इसको अटेंड किया। तीन चीज़ इसमें आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड क्या है? तो ये एक किताब है जो एनसीईआरटी और यूनेस्को दोनों ने मिल के इसको क्रिएट किया है। और इसका मकसद क्या है?
तो टू इन्हांस द हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन अक्रॉस इंडिया। जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनके हेल्थ को इन्हांस करना, उनके हेल्थ को ठीक करना और उनका जो ओवरऑल वेलबींग है, ओवरऑल उनके बारे में सोचना, इसका जो है मेन मकसद है। अगला जो है नुआखाई फेस्टिवल। नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो वेस्टर्न उड़ीसा एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ सिमदेगा इन झारखंड, यानी उड़ीसा और झारखंड में जो है ये फेस्टिवल नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कैसा फेस्टिवल है? तो ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगला है आपका बानगस एडवेंचर फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो ये JNK में सेलिब्रेट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। और इस फेस्टिवल को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर एंड एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म फॉर लोकल आर्टिसन टू डिस्प्ले दियर ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि ट्राइबल कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, और जो लोकल आर्टिसंस होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना आर्ट और क्राफ्ट को बना के वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो इससे जो है क्या करते हैं, वो ट्राइबल कल्चर को अपना प्रमोट करते हैं। अगला है आपका गवर्नमेंट लॉन्चेज किसान ऋण पोर्टल, घर घर KCC कैंपेन और विंड्स मैनुअल। गवर्नमेंट ने भी ये 3 चीज़ें लॉन्च की है, किसान ऋण पोर्टल, घर घर KCC कैंपेन और विंड्स मैनुअल। तीनों क्या है देख लेते हैं। तो पहला है आपका किसान ऋण पोर्टल। किसान ऋण पोर्टल क्या है? तो इससे जो है लोन ले पाते हैं किसान सब्सिडाइज रेट पे थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उससे इनको लोन मिल जाता है सब्सिडाइज रेट पे। उसके बाद है घर घर KCC अभियान। KCC का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड अभियान। तो इसमें ये किया गया है कि ऐसे किसान जो PM किसान में तो हैं लेकिन वो KCC से कनेक्टेड नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड से कनेक्टेड नहीं है, तो उनको जो है इससे कनेक्ट करना, PM किसान और किसान क्रेडिट कार्ड दोनों से कनेक्ट करना घर घर KCC अभियान का जो है मेन मकसद है। अगला है आपका वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम, जिसको विंड्स कहते हैं। और ये जो है एक नेटवर्क है जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और रेन गॉज जो है ये इसमें क्या किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि किसान लोगों को पता चल पाए रेन कितना होने वाला है, कब होने वाला है, वेदर कंडीशन कैसा रहेगा। तो इससे जो है किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा वेदर के बारे में अगर उनको पता रहता है तो। अगला जो है वुमन रिजर्वेशन बिल 2023। वुमन रिजर्वेशन बिल 2023 जो है पास हुआ, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। और ये जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया और ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023 था। और इसमें क्या किया गया कि 33% रिजर्वेशन जो है वुमेन को दे दिया गया है, कहाँ पे? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये काफ़ी जो है अच्छा बिल है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है ये काम किया गया है। इस पिक्चर में देखिए ये सारी लेडीज़ जो हैं ये नरेंद्र मोदी को थैंक्स बोल रही हैं इस बिल को पास करवाने के लिए। अगला है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में 2 जगह को शामिल कर दिया गया है इंडिया का। एक तो है शांति निकेतन, ये जो है 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। और शांति निकेतन कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। शांति निकेतन किससे रिलेटेड है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर से ये रिलेटेड है। दूसरा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको शामिल किया गया है? तो होयसाला टेम्पल्स को शामिल किया गया है और ये 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है इंडिया का। तो 41वां शांति निकेतन हुआ है, 42वां होयसाला टेम्पल्स हुआ है, दोनों को ध्यान रखिएगा। और होयसाला टेम्पल्स का लोकेशन कहाँ है? तो ये कर्नाटका में है। इस पिक्चर में देखिए ये जो मंदिर दिख रहा है ये है होयसाला टेम्पल्स जो कर्नाटका में है और ये जो है शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है आपका, अभी आपने सुना होगा कि नया पार्लियामेंट बना है, तो ओल्ड पार्लियामेंट जो था ना बिल्डिंग, उसका नाम जो है भी चेंज हो गया है, उसका नाम संविधान सदन कर दिया गया है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ओल्ड पार्लियामेंट का नाम चेंज क्या हुआ है? तो संविधान सदन हो गया है। तो थोड़ा ओल्ड पार्लियामेंट का हिस्ट्री देख लेते हैं हम। आर्किटेक्ट कौन थे ओल्ड पार्लियामेंट के? तो ये थे सर एडविन ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। ये दोनों जो है वो आर्किटेक्ट थे ओल्ड पार्लियामेंट के। और ये इनॉग्रेट कब हुआ था ओल्ड पार्लियामेंट? 18 जनवरी 1927 को ये इनॉग्रेट हुआ था और लॉर्ड इरविन के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था, जो उस समय वायसराय थे इंडिया के। अगला जो है यशोभूमि। यशोभूमि जो है वो अभी इनॉग्रेट हुआ है। यशोभूमि है क्या? तो ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है।
जिसे यश भूमि नाम दिया गया है। और ये जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इसमें काम क्या होगा, तो इसमें मीटिंग्स होगी, इंसेंटिव्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेज होंगे, एग्जीबिशन होंगे, और ये सब जो हैं वो ग्लोबल स्केल पे होंगे, इंटरनेशनल स्केल पे होंगे। ठीक। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है कि क्या क्या होगा यहाँ पे, तो माइस आप याद रख सकते हैं, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज और एक्सीबिशन। अगला है आपका नीति आयोग लॉन्चेस उपज। नीति आयोग ने उपज जो है वो लॉन्च किया है। उपज क्या है, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। और इसका एम क्या है, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल डाटा। एग्रीकल्चर का डाटा जो है उसको मैनेज करने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग ने जो है इसको लॉन्च किया है। अगला है आपका इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट एयरबस C295 एयरक्राफ्ट। इंडिया ने पहला एयरबस C295 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया है। और ये किसके पार्टनरशिप के साथ बनाया है, तो ये यूरोपियन एविएशन लीडर एयरबस और इंडियाज डिस्टिंग्विश्ड टाटा ग्रुप के जो पार्टनरशिप है उस पे ये एयरक्राफ्ट बना है। काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या दिखाया जाएगा कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है ना, ये नया डेमोक्रेसी नहीं है, ये 7,000 साल पुराना डेमोक्रेसी है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेके अब तक जो है हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है। तो इस पोर्टल के माध्यम से दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि डेमोक्रेसी का जो जन्म हुआ है ना, वो इंडिया में ही हुआ है। अगला है आपका फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट। पहला जो है ग्लोबल सिंपोजियम हुआ, सिंपोजियम का मतलब कॉन्फ्रेंस हुआ फार्मर्स राइट पे। और ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया, तो ये न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया गया और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको इनोग्रेट किया। अगला है आपका सितंबर मंथ टू बी सेलिब्रेटेड है राष्ट्रीय पोषण माह 2023। सितंबर मंथ को राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये जो है छठा एडिशन है राष्ट्रीय पोषण माह का। और इस बार का थीम क्या था, तो थीम था सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। तो थीम भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEC। ये जो है G20 का आउटकम है। G20 जो मीटिंग अभी इंडिया में हुई थी उसका ये आउटकम है। और ये एक कॉरिडोर बन रहा है जो इंडिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोप को ये जोड़ेगा। और इसमें क्या होगा, तो इसमें ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बनेंगे जिसमें रेलवे लाइन होगा, सी रूट्स होंगे। और इससे क्या होगा कि हम जो है व्यापार मिडिल ईस्ट और यूरोप से आसानी से कर पाएंगे। और ये जो कॉरिडोर है ये किसका काउंटर है, तो चाइना का जो सिल्क रूट है ना जिसको वो रिवाइव कर रहा है उसका ये काउंटर है। इंडिया डायरेक्ट जो है मिडिल ईस्ट और यूरोप से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा ये कॉरिडोर बनने से, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा होने वाला है। अगला है आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ऑलरेडी एक अलायंस है जिसमें इंडिया, ब्राज़ील और USA कंट्री जो हैं शामिल थे। और इसका एम क्या है, टू फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल, यानी बायोफ्यूल को एडॉप्ट करना इसका मेन मकसद है। और ये जो है अभी न्यूज़ में क्यों है, तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि 19 कंट्रीज और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये एग्री हुए हैं कि हम भी इस अलायंस को साइन करेंगे, जिसमें G20 मेंबर्स कंट्री भी हैं और नॉन G20 मेंबर्स कंट्रीज भी हैं। तो इन 3 देशों के अलावा ये 19 कंट्रीज और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसमें भी शामिल होने वाले हैं। और ये काफ़ी अच्छा है, ताकि जितना ज़्यादा हम बायोफ्यूल को अडॉप्ट करेंगे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन कम होगा। अगला है आपका वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू इंस्टॉल्ड एट G20 समिट वेन्यू। यानी कि G20 समिट वेन्यू जहाँ पे था वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट नटराज का मूर्ति जो है इंस्टॉल किया गया। और ये जो G20 समिट वेन्यू था उसको भारत मंडपम नाम दिया गया है। और ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और ये जो नटराज की मूर्ति है इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट जो है 22 फीट है। और इस पोडियम पे जो रखा गया है ना इसकी हाइट है 6। तो 22 और 6 28, यानी टोटल जो है मूर्ति का हाइट 28 फीट हो गया है। और ये वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट नटराज की मूर्ति है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका आरोग्य मैत्री क्यूब। आरोग्य मैत्री क्यूब जो है वो लॉन्च हुआ है। ये क्या है, तो ये एक पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल है, यानी कि ऐसा हॉस्पिटल जिसे आप कैरी कर सकते हैं।
और इसको कैसे कैरी किया जाएगा, तो ड्रोन की मदद से इसको कैरी किया जाएगा। और उन इलाकों में जहाँ पे बाढ़ आई है या कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है वहाँ पे इसे कैरी किया जाएगा, ताकि वहाँ के लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाया जा सके। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये एक प्रोजेक्ट भीष्म है, उसके अंतर्गत ये डेवलप किया गया है। भीष्म का फुल फॉर्म होगा भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। अगला है आपका इंडिया न्यू वारशिप महेंद्रगिरी टू बी लॉन्च्ड इन मुंबई। इंडिया का नया एक वारशिप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, मुंबई से। तो बस इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है आपका रिजर्वेशन इन मेडिकल एजुकेशन। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है कि 10% रिजर्वेशन जो है मेडिकल एजुकेशन में दिया जाएगा ऐसे बच्चों को जो पुडुचेरी गवर्नमेंट स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। तो ये जो रिजर्वेशन है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव किया गया है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। अगला है आपका एनसीईआरटी गेट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस का दर्जा मिल गया है। और ये जो फोटो में है ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप ये भी कमेंट करके बताइए कि इनका नाम क्या है। अगला है आपका इंडियाज लार्जेस्ट होम बिल्ड न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट्स ऑपरेशन। इंडिया का सबसे बड़ा होम बिल्ड यानी कि इंडिया में ही बनाया गया न्यूक्लियर प्लांट जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया उसका। और ये जो है 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और कहाँ पे सिचुएटेड है ये, तो ये काकरापार गुजरात में सिचुएटेड है। अगला है आपका एविएशन मिनिस्टर हमारे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने इनोग्रेट किया उत्केला एयरपोर्ट। ये उत्केला एयरपोर्ट है कहाँ पे, तो उड़ीसा में, और इन्होंने जो है इसको इनोग्रेट किया। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा उत्केला एयरपोर्ट जो है कहाँ पे बना है, अभी ऑप्शन दे देगा आपको अलग अलग स्टेट, तो उड़ीसा आप टिक कर लेना। अगला है आपका पीआरआईपी स्कीम। पीआरआईपी स्कीम जो है लॉन्च किया गया है। पीआरआईपी क्या होता है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। और इसका एम क्या है, तो इसका एम है स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना इसका एम है। और किस सेक्टर का, रिसर्च फार्मा मेडटेक सेक्टर का। और इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के द्वारा। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कौन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कुछ काम जो है आप भी कीजिए ताकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे। अगला है आपका मालवीय मिशन। मालवीय मिशन जो है ये मदन मोहन मालवीय पे ये नेम किया गया है इसे, मालवीय मिशन को। और ये जो मालवीय मिशन है वो है क्या, तो ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो है बनाया गया है। और ये इनोग्रेट किया गया कौशल भवन न्यू दिल्ली में। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा मालवीय मिशन। अगला है आपका इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम। इंडिया का पहला जो है यूपीआई एटीएम लॉन्च हुआ है। और ये कार्डलेस कैश विड्रॉल सिस्टम है, बिना कार्ड के आप पैसे निकाल पाएंगे। और ये लॉन्च किया गया है हिताची और एनपीसीआई के द्वारा। ठीक, एनपीसीआई क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और हिताची ये दोनों मिलके जो है इसको लॉन्च किए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है ये। ठीक, फर्स्ट यूपीआई एटीएम है। अगला है आपका डॉक्टर वसुधा गुप्ता एज्यूम्स चार्ज एज प्रिंसिपल डीजी ऑफ आकाशवाणी। वसुधा गुप्ता जो हैं वो चार्ज ली हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल आकाशवाणी की। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका के एन शांत कुमार अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई। पीटीआई के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं के एन शांत कुमार। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला है आपका आर माधवन नॉमिनेटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एफटीआईआई पुणे। आर माधवन को नॉमिनेट किया गया है जो प्रेसिडेंट एफटीआईआई का। एफटीआईआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला है आपका मनीष देसाई टेक्स चार्ज एज डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पीआईबी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है मनीष देसाई को। तो ये भी जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है। अगला है आपका आरबीआई डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव गेट्स 1 ईयर टर्म एक्सटेंशन। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव, इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अगला है आपका वहीदा रहमान टू रिसीव दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है।
और इस पिक्चर में देखिए ये हैं वहीदा रहमान, और इनको पद्म श्री 1972 में दिया गया था, पद्म भूषण जो है 2011 में दिया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा इसको। अगला है आपका स्वाति नायक टू रिसीव नॉर्मन बोरलग फील्ड अवार्ड 2023। स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलग फील्ड अवार्ड जो है 2023 का दिया गया है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो इनको अवार्ड इनके कंट्रीब्यूशन जो कि फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन में इनने कंट्रीब्यूट किया है, उसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। और ये नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये कौन है, तो जैसे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन को बोला जाता है, उसी तरह से वर्ल्ड में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है ना, ये नॉर्मन बोरलॉग हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। रेमन मैग्सेसे अवार्ड का ये 65th एडिशन था, और इस बार जो है किसे दिया गया है, इंडिया से ये अवार्ड, तो इंडिया से डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया है। और ये जो अवार्ड है वो फिलीपींस के एक प्रेसिडेंट थे गवार्ड रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। और पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया वो कौन थे, तो विनोबा भावे थे, जिन्हें 1958 में ये अवार्ड दिया गया था उनके भूदान आंदोलन के लिए। भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था, भूमि दान आंदोलन, उसके लिए दिया गया था। अगला है आपका राजस्थान प्रियन सेन क्राउन मिस अर्थ इंडिया 2023। प्रियन सेन जो हैं, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, इनको मिस अर्थ इंडिया 2023 का अवार्ड इस बार दिया गया है। इस पिक्चर में देखिए ये है प्रियन सेन। अगला है आपका टीचर्स डे 2023। टीचर्स डे जो है मनाया गया 2023 का। टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। और किनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है, तो ये हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बर्थ एनिवर्सरी में टीचर्स डे हम मनाते हैं। और इस बार का जो थीम है टीचर्स डे का वो क्या था, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एडुकेशन रिकवरी, ये जो है इस बार का थीम था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका हिंदी दिवस। हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है हर एक साल। और इस बार का जो थीम था वो था ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो थीम भी ध्यान रखिए और कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदी दिवस। अगला है आपका नेशनल इंजीनियर्स डे। नेशनल इंजीनियर्स डे जो है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका थीम क्या था इस बार का, इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, इस बार का थीम था। अगला है आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है कब मनाया जाता है, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है हर एक साल। और इस बार का थीम क्या था, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, इस बार का थीम था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ओजोन डे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 16 सितंबर को हर एक साल मनाया जाता है, और इस बार का थीम क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, इस बार का थीम था, तो थीम को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। ये जो है शूटिंग का चैंपियनशिप होता है, और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो ये बाकू अजरबैजान में हेल्ड हुआ 14 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। और इंडिया ने जो है 14 मेडल इसमें जीते, जिसमें कि 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता। और रैंक 1 पे कौन रहा, तो रैंक 1 पे चाइना रहा। और ये कैमा एडिशन था, तो ये 53rd एडिशन था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका ICC रिलीजेस मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफिशियल एंथम। ICC ने मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम जो है वो रिलीज किया है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दिल जश्न बोले, ठीक। और इसमें जो है म्यूजिक किसके द्वारा दिया गया है, तो म्यूजिक प्रीतम के द्वारा दिया गया है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू वाराणसी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वाराणसी विजिट किए, और वाराणसी में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन रखा। अगला जो है इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023। इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 हुआ, और इसमें इटली के राइडर, इटालियन राइडर मार्को बेचिची ने जो है इसको जीता, इस ग्रैंड प्रिक्स को। और ये जो है 22 से 24 सितंबर 2023 में हुआ, कहाँ पे, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में। और देखिए योगी आदित्यनाथ जो है इनको प्राइज दे रहे हैं। अगला है आपका दुरंत कप 2023। दुरंत कप जो है एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, और इसको जो है मोहन बगान ने जीता, किसको हरा के, ईस्ट बंगाल को हरा के 1-0 से। और ये जो है दुरंत कप का 132nd एडिशन था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं।
अगला है आपका एशिया कप 2023। एशिया कप 2023 हुआ और ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है और इसमें जो है इंडिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया और इंडिया ने जो है एशिया कप जीत लिया। और इसमें जो है कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल दिया गया और मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच का टाइटल दिया गया फाइनल में। अगला है आपका ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2023। इसमें जो है मैंने ये 3 जो है आपको कवर कर दिया है जो स्पोर्ट्स इवेंट वाले में। अभी लेटेस्ट जो है यूएस ओपन हुआ है और ये जो है हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। इसमें नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के, इन्होंने मेंस सिंगल का टाइटल जीता और वुमेन सिंगल्स का टाइटल कोको गॉफ ने जीता जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। बाकी ये सब भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बार बार इसको देखते रहिएगा तो आपको ये ध्यान रहेगा। ऐसे आप सोचेंगे कि एकदम रट लें तो मुश्किल है, बार बार देखिएगा। एग्जाम में जब ऑप्शंस आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से टिक कर पाएंगे। तो सितंबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर थे वो सारे को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जितने करंट अफेयर्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसके लिए सफिशिएंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।